देखिए, मेरी समझ ये है कि बिहार में एक दौर में लालू यादव भी एक आंधी की तरह ही आए थे। और वो जो बहुत सारा जो दलित पिछड़ा आदिवासी हिस्सा था, जो वहाँ अ, उस तरह की जो आवाज़ें थीं जिनको कोई किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी बिहार में। तो एक तो काम किया लालू यादव ने कि उस दौर में उनको गहरी आवाज़ थी, वो उनको राजनीतिक रूप से उनको चेतना से लैस किया, सामाजिक न्याय के सवाल को सिरे से एड्रेस किया। और ये जो दबा कुचला समाज था वो भी बहुत देखिएगा कि वो ताकतवर होके अपने उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिवाद देने लगा। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक ख़ास दौर में जा कर के एक बिहार में थोड़ी कानून व्यवस्था का जो सवाल था, अराजकता का जो सवाल था, और सामाजिक न्याय से आगे जा कर के आर्थिक न्याय का और वास्तविक राजनीतिक न्याय का जो सवाल था, उसको लालू जी हल नहीं कर पाए। और वहीं से कानून व्यवस्था के सवाल पे, आर्थिक न्याय को लेकर के एक अराजकता जो थोड़ी बहुत दमन के खिलाफ लड़ते हुए जो अराजकता फैली थी, उससे उससे निपटने, कानून व्यवस्था की तरफ ले आने का सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने का सवाल, ये एक आप देखिएगा कि एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह हालांकि उस समय नीतीश कुमार आए और उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। उनकी एंट्री बहुत धमाकेदार है। आप देखिए ना, उन्होंने शिक्षा पे एक बहुत ही क्रांतिकारी किस्म की एक कमेटी बनी थी और उसने एक बहुत ही बेहतर सुझाव दिया था बिहार की शिक्षा को बदल देने का। वो पहले दौर में पहला दौर है नीतीश कुमार का जब वो इस तरह का फैसले लेने जा रहे थे, इस तरह कमेटियां बना रहे थे। आप देखिए कि वो बंदोपाध्याय आयोग बना भूमि सुधार को लेकर के बिहार में, और उसने कहा कि 20 लाख एकड़ ज़मीनें जो हैं अभी भी, अगर नई नई इस तरह की हदबंदी बनाई जाए तो 20 लाख अतिरिक्त ज़मीनें बिहार में है और 18-17 लाख ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। वो ज़मीनें उनको बांट करके बिहार में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। वही बंदोपाध्याय आयोग बना था जो बंगाल में भी आप देखिएगा कि लेफ्ट शासन के दौर में, बंगाल में सीपीएम के शासन के दौर में उस समय वो कमेटी बनी थी। तो ये नीतीश का पहला दौर था, एक करप्शन लेस नीतीश, विकास को लेकर के केंद्रित नीतीश, शिक्षा को लेकर के केंद्रित नीतीश, भूमि सुधार को लेकर के उनकी एक सकारात्मक भूमिका, या आप देखेंगे कि खास करके महिलाओं को केंद्रित 2006 में ही वो साइकिल योजना लेकर के आए। और ये बात सही है कि अब वो अलग बात है कि जैसे जैसे विकास होता है उसमें केवल सरकारों की योगदान नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी भागीदारी हुई। 2 लाख से लड़कियां बढ़कर के 8 लाख चली गई। बाद का दौर यह कि इस पारे सुधार को उन्होंने एक जुमले में तब्दील कर दिया और वहाँ से फिर उनको बीजेपी के साथ उसमें सरेंडर में जाना पड़ा। उसकी कहानी दूसरी है जिसमें हम लोग और अलग से बात करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर वास्तव में एक लेवल पे तुलनात्मक रूप से पिछले शासन के मुकाबले एक सुशासन का, एक महिला केंद्रित विकास और शिक्षा केंद्रित विकास, भूमिहीन संबंधित विकास, इस पे फोकस था। लेकिन ये शुरुआत ही रह गया, इसको कोई बृहद रूप देने में पूरी तरह नीतीश कुमार बाद के दौर में चूक गए, जिसका बाद में उनको बहुत सारे सरेंडर भी करने पड़े, जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे।